हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कोड डॉट। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एपीआई को कैसे बनाया जाता है नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस का यूज करते हुए। एक्सप्रेस.जेएस एक फ्रेमवर्क है जो नोड.जेएस में सर्वर क्रिएट करने के काम आता है और ये अलग अलग टाइप के प्लगइन्स आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि राउटिंग मॉड्यूल, मिडलवेयर ये प्रोवाइड करवाता है जो कि आपके एपीआई को सिक्योरिटी देता है। तो ये कैसे होता है, क्या क्या चीज़ की इसमें ज़रूरत होती है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वो एक डायरेक्टरी आपको चूज कर लेनी है जहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। मैं इसका नाम एपीआई रख रहा हूँ, आप इसका नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। अब नोड.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहले इसी सेम डायरेक्टरी में मैं cmd को ओपन कर लेता हूँ। अब cmd ओपन होने के बाद आपको पहली कमांड लिखनी है जो इस रिपोजिटरी को, इस npm प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करेगी। तो npm init। अब ये npm क्या होता है, नोड.जेएस क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप नोड.जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो, npm को इंस्टॉल कर सकते हो। npm init को लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है तो ये npm इनिशियलाइज हो जाएगा। ये कुछ सवाल आपसे पूछेगा कि आपके पैकेज का नाम यानी कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो ये बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी का नाम उठा लेता है। तो अगर आपको चेंज करना तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, नहीं तो एंटर प्रेस कर लो। यहाँ पे वर्जन दिख रहा है, वर्जन दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो API फॉर ब्लॉग ऐप। हम ब्लॉग ऐप बनाएंगे इससे, तो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ। आप चाहो तो आपके हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। एंट्री पॉइंट मेन चीज होती है, ये बताती है कि आपका जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो, इसका मेन फाइल, इसकी पहली फाइल जो रन होगी आपके नोड.जेएस के प्रोजेक्ट के ऊपर, वो कौन सी होगी। ये बाय डिफॉल्ट index.js दे रहा है, मैं इसको app.js दे देता हूँ। उसके बाद ये टेस्ट कमांड क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और गेट रिपोजिटरी, अगर आपके प्रोजेक्ट की कोई गिट की रिपोजिटरी आपने पहले से बना रखी है तो आप उसको यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं ताकि ये आपके प्रोजेक्ट कोई फाइंड कर सके। अगर आप ओपन सोर्स इसको पब्लिश करते हो तो ऑथर ऑब्वियसली आप अपना नाम लिखोगे, मैं भी यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। लाइसेंस में आपको कुछ नहीं देना है, ISC लाइसेंस पहले से दे रखा है। अगर आप देना चाहो तो MIT लाइसेंस दे सकते हो। ये क्या होते हैं इसके बारे में अगर देखना है तो आप गूगलिंग कर सकते हो। और ये सब करने के बाद ये यहाँ पे कुछ आउटपुट देगा आपको, जो आपने अभी इसके सवाल यहाँ पे भरे थे उसी का जो आपने जवाब दिए थे वही यहाँ पे एक जेसन फॉर्म में आपको दिखा रहा है। तो ये कह रहा है इज दिस ओके, तो यस दिस इज ओके। तो इतना करने के बाद इसने क्या किया है, अगर आप डायरेक्टरी में जाके देखोगे तो यहाँ पे इसने package.json करके एक फाइल बना के दे दी है। अगर इस फाइल को आप ओपन करके देखोगे तो सेम जो हमने इंफॉर्मेशन अभी भरी थी सेम वही इंफॉर्मेशन रहती है। तो हम इस फोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं ताकि हम देख पाएँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। अगर आपके पास कोई और एडिटर है तो आप उसमें भी इसको ओपन कर सकते हो। तो पैकेज और जेसन को अगर आप ओपन करके देखोगे तो वो जो इन्फॉर्मेशन वो हमें दिखा रहा था वहाँ पे जेसन फॉर्मेट में सेम वही इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे दे रखी है। तो हमने इसको बोला कि हमारी जो एंट्री पॉइंट है वो app.js है। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा app.js। ठीक है, तो सब हमने एक app.js फाइल क्रिएट कर ली है जो हमारी एंट्री पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का, पूरे प्रोजेक्ट का। तो इस एंट्री पॉइंट में हमें क्या चीज़ लिखनी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हम एक्सप्रेस के द्वारा ये पूरा एपीआई बनाने वाले हैं। तो एक्सप्रेस जो एक फ्रेमवर्क है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक नोड मॉड्यूल है तो npm के थ्रू वो इंस्टॉल होगा। तो आप चाहो तो सेम जो कंट्रोल पैनल जिससे आपने npm init चलाया था उससे भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप नहीं तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो उसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो होता है उसे ओपन करके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल करने की कमांड यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है, npm install express। एक्सप्रेस के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी। अभी हम सिर्फ एक्सप्रेस को लेके चलते हैं, सिर्फ एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इतना कमांड लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो थोड़ी देर का वेट करना है, तो ये एक्सप्रेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। विद इन अ सेकेंड ये इंस्टॉल हो गई है, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर।
उसके बाद ये एक्सप्रेस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, तो हमने जो app.js वाली फाइल बनाई थी, अब उस फाइल में हमें कुछ कोड लिखना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि पैकेज और जेसन में कुछ चेंज हुआ है या नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो डिपेंडेंसी नाम से एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसके अंदर एक्सप्रेस और उसका वर्जन यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये है वो डिपेंडेंसी जो हमारे इस प्रोजेक्ट में हमने लगा रखी है। अभी एक्सप्रेस एक ही पैकेज हमने इसमें यूज कर रखा है। आगे चलते चलते हमारे पास जैसे जैसे बहुत सारे पैकेजेस हम इसमें यूज करते जाएंगे, इस डिपेंडेंसी वाले एरे में बहुत सारे पैकेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट होते हुए चले जाएंगे, ताकि आप ये प्रोजेक्ट किसी और को शेयर करो तो वो सिर्फ npm इंस्टॉल चला के इस पूरे डिपेंडेंसी को उसके सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकता है। हमें ये नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर वहां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब भी आप कोई भी नया पैकेज यूज करते हो तो आप अपने डायरेक्टरी में देखना एक नोड मॉड्यूल नाम का मॉड्यूल एक फोल्डर बन जाता है। उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल ये इंस्टॉल करता है, मतलब जितनी भी डिपेंडेंसी वाली हमारी पैकेजेस होंगे npm से जो हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे इसी फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो अब हमें सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा एक्सप्रेस का, EXPRESS एक्सप्रेस का यहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं जो हम लेके आएंगे एक्सप्रेस के अंदर से। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस एक पैकेज हमने लिया था, उसके अंदर से एक्सप्रेस का एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इस कांस्टेंट के बाद हम अपने ऐप का कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐप, और जो होगा ऑब्जेक्ट होगा किसका, एक्सप्रेस का। इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब हम आगे जो भी चीजें यूज करेंगे वो इस ऐप को लेकर के यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्वर क्रिएट करना है। सर्वर क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक पोर्ट होना चाहिए जो कि हम यहाँ से एक्सपोज कर पाए उस पोर्ट को, और ब्राउजर पे हम जैसे उस पोर्ट को डालेंगे ये ऐप उसको लिसन कर लेगा। तो यहाँ पे आप कांस्टेंट एक पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, पोर्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें कोई सा भी आप अपने हिसाब का पोर्ट दे सकते हो, मैं 5252 दे देता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप ये पोर्ट देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आप क्या पोर्ट देना चाहते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो उसका सर्वर को उस पोर्ट को सर्वर लिसन करे ऐसा कोड हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो app.listen इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कुछ आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट इसमें हमें पोर्ट पास करना है। पहला आर्गुमेंट एज ए होस्ट होता है, आप पोर्ट यहाँ पे सीधे ही दे सकते हो। पोर्ट आपने दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कॉल बैक देना है ताकि मुझे पता चले कि ये वाला स्टार्ट हो गया, हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इस कॉल बैक के अंदर मैं कुछ लॉग कर देता हूँ console.log, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो चीज़ें हैं, जो सर्वर है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वर रनिंग ऑन HTTP लोकल होस्ट कॉलन। तो यहाँ पे मैं वही सेम पोर्ट लिख देता हूँ जिस पोर्ट पे ये रन कर रहा है। तो इतना होने के बाद हमारा सर्वर बिल्कुल ही रेडी है सर्व होने के लिए। इस जब जैसे ये URL आप ओपन करोगे, इसको रन करने के बाद उसके बाद आपका सर्वर रनिंग हो जाएगा। तो आप इसको अब रन कैसे करेंगे? तो रन करने के लिए आपको सेम टर्मिनल पे जहाँ से आपने npm इंस्टॉल पैकेज किया था वहीं पे आना है, वहाँ पे लिखना है node app.js एंड एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने बता दिया सर्वर रनिंग ऑन दिस। तो आप इसको ब्राउज़र पे ओपन करके देख सकते हो कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, ये मेरा ब्राउज़र, और इसमें मैं लिख लेता हूँ लोकल होस्ट, पोर्ट था हमारा 5252। तो मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देख रहे हो ये कह रहा है कि कैन नॉट गेट स्लैश, यानी कि ये कह रहा है कि मुझे कोई भी रूट लेवल का राउट नहीं मिला है जिसको मैं सर्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रूट राउट बना लेते हैं। तो राउट बनाने के लिए आपको उसी ऐप जो ऑब्जेक्ट आपने एक्सप्रेस का क्रिएट किया था उसी को यूज करना है, ऐप डॉट, उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी मेथड का यूज करना है, जैसे कि कौन से किस्म का राउट है आपको, गेट है, पोस्ट है, पैच है, पुट है। तो मैं यहाँ पे गेट राउट बनाना चाहता हूँ, मैंने गेट लिखा। इसका पहला पैरामीटर होता है राउट का नाम, जो भी URL दिखेगा उसका URL। दूसरा पैरामीटर एक कॉल बैक होता है जो आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लेके यहाँ से वापस जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल बैक बना दिया। तो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ res response डॉट सेंड, यहाँ से कुछ चीज़ मैं सेंड कर देता हूँ, लाइक
वर्किंग। मैंने इसको सेंड कर दिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ चेंज किया है तो मेरे को इस सर्वर को बंद करना पड़ेगा, देन इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो आप देखते हो यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ आ गया, यानी कि हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने Node.js में लिखा एपीआई बनाने के लिए वो सक्सेसफुली रनिंग है पोर्ट नंबर 5252 में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग Node.js को शुरू से सीखना चाहते हैं। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइप के राउट बनाए जाते हैं और कैसे उन राउट को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे JWT ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।